बंधन क्या है, सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होगा कि अगर बंधन नहीं रहेंगे, किसी से संबंध नहीं रहेंगे, तो ये दुनिया कैसे चलेगी। तो जो बंधन है, बंधन अगर सही मायने में हम माने तो जब कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जब उसका संबंध होता है, चाहे कैसा भी संबंध है, माता पिता के साथ है, पति का पत्नी के साथ है, भाई बहनों के साथ है, तो जिसके साथ में हमारा संबंध होता है, जब उस संबंध के प्रति हमारी आसक्ति बहुत अधिक हो जाती है, हमारा लगाव बहुत अधिक हो जाता है, और हम उस लगाव के कारण, उस आसक्ति के कारण हर समय प्रतिपल भयभीत रहते हैं कि कहीं हमारा बंधन, कहीं हमारा संबंध टूट ना जाए, कहीं हम दूर ना हो जाएं। हम प्रतिपल व्यक्ति डरता रहता है इस बात से कि अगर ऐसा हो जाएगा, क्या पता हम दूर हो जाएं। तो जो ये डर की बात है, भय की बात है, दूर होने की बात है, इसे ही सही मायने में कहा जाता है कि व्यक्ति बंधन में बंधा हुआ है। यहाँ पे हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम सिद्धार्थ गौतम का उदाहरण लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने जब गृह त्याग किया, उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता की अनुमति के बाद वो अपनी जीवन संगनी यशोधरा से जब अनुमति लेने के लिए गए, अनुमति लेने का अर्थ ये था कि वो उनसे पूछना चाहते थे, उन्होंने निर्णय तो कर लिया था कि मुझे गृह त्याग करना ही है, फिर भी उन्होंने सभी से अनुमति ली। और यशोधरा से जब अनुमति लेने गए, आप बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में ये बात पढ़ भी सकते हैं कि जब वो पूछते हैं यशोधरा से कि मुझे आप बताओ कि मुझे पवजित होने के चाहिए या नहीं, या आपका क्या निर्णय है। वो यशोधरा से कहते हैं कि आप मेरे पवजित होने को किस तरह से लेती हैं। वार्तालाप करते हैं, जैसे एक पति पत्नी आपस में करते हैं, तो वो भी उस समय में वार्तालाप करते हैं उनसे। तो यशोधरा, वो समझते थे कि यशोधरा तो घबराई होगी, यशोधरा कैसे इस बात को सहन कर पाएगी। लेकिन जब वो यशोधरा के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो यशोधरा का एक ही जवाब आता है कि अगर मेरे पास में राहुल और माता पिता की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी आपके साथ चल पड़ती। अब देखिए, ये बात कहने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन हम आज से 2500 वर्ष पहले की ये बात कर रहे हैं कि पति और पत्नी का बंधन, संबंध कितना मधुर रहा होगा, कितना एक दूसरे को समझने वाला रहा होगा, कि यशोधरा ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम का साथ दिया और उनको और ज़्यादा ये कहा कि आप जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हो, अगर वो लक्ष्य पूरा हो जाए तो आप लौट कर जरूर आना, ताकि उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद जो भी ज्ञान आपको मिलेगा उसका हमें भी लाभ हो सके। तो कितनी बड़ी इसमें बात छिपी है कि हम जिन बंधनों की बात करते हैं, जिन संबंधों की बात करते हैं कि साथ रहने से ही संबंध बने रहेंगे, साथ रहने से ही बंधन बने रहेंगे। यशोधरा और सिद्धार्थ जब गृह त्याग करके चले गए, उसके बाद यशोधरा जो थी, जब उन्हें पता चलता रहा कि अब सिद्धार्थ ने भगमा वस्त्र पहन लिए हैं, यानी कि उन्होंने शाही वस्त्र त्याग दिए हैं, वो एक ही समय खाना खाते हैं, जमीन पे सोते हैं, उनका प्रेम, हम कह सकते हैं उनका प्रेम आप देखिए कि जैसे जैसे सिद्धार्थ करते रहे, ऐसे ऐसे यशोधरा भी महल में रहकर करती रही। महल में रहकर ही वो उन्होंने शाही वस्त्र त्याग दिए, उन्होंने भी एक समय खाना आरंभ कर दिया, उन्होंने भी जमीन पे सोना आरंभ कर दिया। तो ये एक तरफ का हम कह सकते हैं कि ये है प्रेम, ये है मैत्री,
कि जो आप अपने जीवन साथी के प्रति निभा रहे हैं। जब उन्होंने इस बात को निभाया, इस बात को सोचा, और उन्होंने इंतजार भी किया कि एक दिन सिद्धार्थ लौट कर आएंगे। उनकी आसक्ति ने, उनके लगाव ने सिद्धार्थ को बुद्ध बनने से नहीं रोका। उसके बाद में अगर हम बाबा साहब की भी बात करें, ये तो 2500 वर्ष पुरानी बात है। 2500 वर्ष पुरानी बात में हम कह सकते हैं कि उस समय महिलाएं दबाव में रहती होगी या पुरुष, क्योंकि राजाओं का शासन था। लेकिन ये बात तो अभी आधुनिक भारत की ही मानते हैं हम, कि माता रमा और बाबा साहब का भी एक दूसरे को समझने का एक गजब का ही व्यवहार था कि दोनों एक दूसरे के साथ में कितने अच्छे से व्यवहार करते थे। वो लोग भी बंधन में थे, उनके पास भी समाज के, जैसे समाज को हम कहते हैं कि समाज मानता था कि दोनों जीवन साथी हैं, दोनों बंधन में बंधे हुए हैं, वैवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं। और लेकिन दोनों ने अपने जीवन को किस तरह से जीना है, समाज की चिंता ना करते हुए ही ये निर्णय। साहब इतना पढ़ने के बाद भी, माता रमा पढ़, फिर भी दोनों अपना सामंजस्य किस तरह से बिठाते थे, किस तरह से अपने जीवन को वो जीते थे। हर एक बात जब हम बाबा साहब और माता रमा की पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सही मायने में अगर वैवाहिक जीवन किसी ने जिया होगा तो माता रमा और बाबा साहब ने जिया होगा। क्यों? क्योंकि भले ही वो पास नहीं थे, भले ही पास नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी उनके जो बंधन थे, उनके जो संबंध थे, उनमें कभी कड़वाहट नहीं आई, कभी एक दूसरे को कोसा नहीं, कभी एक दूसरे को नहीं कहा कि आप तो ऐसे हो, आपने तो ऐसे नहीं किया। ये सारी बातें हम अपने उन महापुरुषों की कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने संबंधों को नहीं देखा। मेरे जो संबंध है, अगर मेरे संबंध मुझे बनाए रखने हैं तो मैं समाज का कार्य ना करूं या मैं किसी और के लिए कार्य ना करूं। उन्होंने अपने संबंधों को देखते हुए आगे बढ़े और समाज में निरंतर कार्य किए। बहुत सारे ऐसे और भी उदाहरण हैं कि जो संबंधों के प्रति उन्होंने आसक्ति नहीं रखी, संबंधों के प्रति उन्होंने लगाव नहीं रखा और समाज में एक अच्छा कार्य करके गए, ऐसा कार्य करके गए कि जिसे समाज आज भी याद कर रहा है, दुनिया आज भी याद कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो ये जीवन है, ये जीवन तो एक ही बार मिलना है। जीवन हमें जो ये मिला है, इस जीवन के बाद में हमें नहीं मालूम कि हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम इस जीवन में जितना हो सके उतना हम अच्छा कार्य करें, या उतना हम दूसरों के लिए कार्य करें, या कुछ एक ऐसा कार्य करके जाएं कि जिसे लोग बाद में उसके ऊपर उसका अनुसरण करें। तो बाबा साहब, और अगर हम महाकाणिक बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। महाकाणिक बुद्ध तो हमारे शास्ता हैं और बाबा साहब हमें जीवन दान देने वाले हैं। तो जो हमें जीवन को जीना सिखाया जिन्होंने, अगर हम उनके वैवाहिक जीवन से या उनके बंधन से या उनके संबंध से भी सीख लेते हैं कि उन्होंने कैसे अपने संबंधों को निभाया, उन्होंने कैसे अपने संबंधों को निभाते हुए समाज में निरंतर कार्य किया। आज के दौर की अगर हम बात करते हैं, आज का दौर, क्योंकि हम समाज में जाते हैं, देखते हैं, समाज में आज के दौर में ऐसा हो गया है कि अगर पति पत्नी है, अगर पति कार्य कर रहा है तो पत्नी को कुछ लेना देना नहीं, उसके जीवन संगी को कुछ नहीं पता
कि मेरा जीवन साथी कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और अगर किसी की जीवन संगति यानी कि किसी की पत्नी साथ में कार्य कर रही है तो उसके जीवन साथी को कुछ नहीं लेना देना। क्यों? क्योंकि दोनों बंधन में तो है, दोनों संबंध है समाज के नजर में, लेकिन दोनों के जो विचार हैं, विचार दोनों के अलग अलग हैं। दो विचार ऐसे हैं कि एक जिस विचार को चल रहा है दूसरा उस विचार को समझ ही नहीं रहा है। हाँ, दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जो सदियों की परंपराएं बनाई गई है, उन परंपराओं को सभी लोग बड़े अच्छे से निभाते हैं, सभी लोगों के घरों में वो समान रूप से निभाई जाती है। सभी लोग उसको अच्छे से, अगर कोई ना भी निभाए तो समाज के लोग निभाते हैं। आप देखते हैं कि जैसे किसी के यहाँ किसी का वैवाहिक संबंध जब बंधता है तो उसके बाद में जब भी कोई लड़की शादी करके आती है, कोई महिला होती है, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी है, सभी के लिए एक ही तरह के मापदंड है। अगर परिवार में, समाज में घूंघट करने की प्रथा है तो सारे, चाहे पढ़ी लिखी महिला है उसके लिए भी वही नियम है, चाहे अनपढ़ है उसके लिए भी यही नियम है, चाहे कम पढ़ी लिखी हो उसके लिए भी यही नियम है। क्यों नियम है? क्योंकि ये परंपराएं बनी हुई है। यहाँ बात संबंध की नहीं है, बात परंपराओं की है कि हम बंधनों में तो है लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज नहीं चाहता है कि कोई भी वैचारिक स्वतंत्रता से जिए। देखिए, शादी के बाद पहली बात तो सभी लोगों को लगता है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें, भारत में जो जीवन की शुरुआत होती है वो शादी से ही होती है। इसलिए मैं आपको शादी का ही जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि 20 साल पहले का जो जीवन होता है, 18 साल पहले का जो जीवन होता है, जो हम जीते हैं, वो जीवन माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कोई भी वो कार्य करवाते हैं। जब वो 20 वर्ष के हो जाते हैं, जब वो समझदार हो जाते हैं, समझने लायक हो जाते हैं, उसके बाद में उन्हें कहा जाता है या उन्हें वैवाहिक जीवन में बांधा जाता है। जब वो वैवाहिक जीवन में बंध जाते हैं, वैवाहिक बंधने के बाद उनका एक नया संबंध स्थापित हो जाता है। पहले तो माता पिता के साथ में ही संबंध रहता है, लेकिन जो पति पत्नी का संबंध होता है वो कहते हैं कि पति पत्नी हमेशा एक साथ ही रहते हैं, वो किसी भी सूरत में एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, चाहे फिर विचार मिले या ना मिले। क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारे भारत का परिवेश है, समाज का जो परिवेश है, उसमें रिश्तों को ढोया जाता है, रिश्तों को जिया नहीं जाता है। सारे के सारे रिश्ते ढोए ही जाते हैं। आपकी अगर माता पिता से नहीं बनेगी, आप माता पिता से अलग रह सकते हो। आपकी भाई बहन से नहीं बनेगी, आप भाई बहन से बोलना छोड़ सकते हो। आपकी और किसी से रिश्तेदारों से नहीं बनेगी, उनसे भी बोलना छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी पति और पत्नी में नहीं बनती है, पति और पत्नी आपस में भले ही चाहे कितने दिन तक बातें ना करें, लेकिन रहना तो एक ही साथ है। दिखाना तो समाज को है कि हम साथ साथ रह रहे हैं। और ये क्या है? ये ही बंधन होते हैं कि हम कहते हैं कि हम पति पत्नी हैं। हम लोगों की नजर में पति पत्नी होते हैं। लोग देखते हैं कि हाँ, ये फला के पति है, ये फला की पत्नी है। तो देखिए कि जो हम ये दिखावे का जीवन अभी जी रहे हैं, अगर हम पारिवारिक जीवनों की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन में ज़्यादातर
अगर अभी कुछ बच गया है तो वो दिखावा ही बच गया है। हम बहुत सारी महिलाओं से मिलना होता है, क्योंकि महिलाएं अपने मन की बात बहुत जल्दी बता देती हैं। जब उनसे पास हम बैठते हैं तो वो बात करती है। हम ये नहीं कहते कि कसूर एक तरफा ही होता है, कसूर दोनों तरफा होता है। लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत अहंकार होते हैं और जो हमारा एक अधिकार भावना होती है कि मेरा तो इन पे अधिकार ही है, मेरा तो इन पे मेरा ही अधिकार है और किसी का तो अधिकार ही नहीं हो सकता, तो जो ये अधिकार भावना है, यही हमारे जो संबंध है उन संबंधों को मधुर नहीं बनने देती है और कोई ऐसा कार्य भी नहीं करने देती है कि जो मनुष्य के जीवन को सुंदर बना सके। हम देखते हैं ज़्यादातर जो वैवाहिक जीवन है वो इसी बात से दुखी रहते हैं कि वो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाते। अभी मैंने आपको यशोधरा और सिद्धार्थ गौतम का जिक्र किया। अगर हमारी सोच उस प्रकाष्ठा की हो जाए, उस तरह की अगर आज के दंपत्ति की सोच हो जाए, तो वैवाहिक जीवन कोई बड़ी बात नहीं है। वैवाहिक जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। वैवाहिक जीवन का एक हिस्सा है। इस हिस्से को हम किस तरह से जिए, ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है जो लोग साथ साथ जीवन जीने की एक कल्पना करते हैं और उनको बंधन में बांधा जाता है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम जीवन तो जी लेंगे, लेकिन जीवन की जो खुशियां हैं वो सारी की सारी छिन जाएगी। वैचारिक स्वतंत्रता तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात सामाजिक परिवेश की करते हैं, चाहे कोई कितना भी धनवान व्यक्ति है, चाहे कोई कितना भी प्रगतिशील व्यक्ति है, आप उसके घर में जाकर देखिए, वो बाहर से तो पारंपरिक तौर पे तो उसको लगता है कि बहुत बढ़िया है भाई, लेकिन जब हम और नजदीक थोड़ा जाते हैं तो पता लगता है कि जीवन किस तरह से जी रहे हैं। ये कोई जीवन है जीने का कि आप जिसके साथ में रह रहे हो उसको आप परंपराओं में तो बांधे हो, उसको आप समाज की परंपराएं तो याद दिला रहे हो, लेकिन उसके भी तो कुछ विचार होंगे, उसकी भी तो कुछ वैचारिक स्वतंत्रता होगी। क्या आपने समाज से ऊपर उठ करके उसके विचारों पे कभी सोचा कि उसे अपने जीवन को किस तरह से जीना है? यहाँ हम दोनों पक्षों की बात मैं कर रही हूँ। अगर पुरुष के विचार अच्छे हैं या पुरुष अच्छी तरह से, चाहे हम सामाजिक काम की ही बात करें कि वो सामाजिक कार्य करना चाहता है, वो उसके व्यक्तिगत विचार है, वो स्वतंत्र है उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाएं उनको क्यों रोकेंगी? वो कहेंगी पहले मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, पहले मुझे देखो, उसके बाद में समाज को देखना। पहले परिवार को देख लो, समाज को बाद में देखना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम संबंध का उसको बता करके कि मेरा संबंध है तुमसे, इसीलिए तुम इस संबंध को देख करके ही बाद में समाज को देखना। तो यहाँ व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो छूट जाती है। क्यों? क्योंकि एक अधिकार भावना आ जाती है। दूसरी तरफ महिलाओं के साथ भी ऐसा ही है। महिलाओं के साथ तो और ज्यादा है। हम कहते हैं, अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस सब लोगों ने मनाया कि बाबा साहब ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, बाबा साहब ने महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया, बाबा साहब ने महिलाओं को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। बहुत सारे अधिकार जो महिलाएं वंचित थी वो सारे बाबा साहब ने संविधान के
रूप में, संविधान में लिख करके हमें दिए, उसके बाद भी महिलाएं बाबा साहब की बात को मानकर आज नौकरियों में भी आ गई, घर से बाहर भी निकलने लग गई, घर से बाहर जाकर के नौकरियां करती हैं, आकर के घर का कार्य भी करती हैं, सब हो गया और वो मानने भी लग गए कि हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो उनको भी वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है। वो भी कोई भी कार्य करना होगा तो उन्हें भी लगता है कि पहले मेरे ऊपर जो अधिकार है वो मेरे पति और बच्चों का है, उसके बाद में मैं हूँ। जब ये बात बीच में आ जाती है तो स्वतंत्रता नहीं रहती है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप अपने बच्चों और पति का ख्याल मत रखो या पति अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल ना रखे। यहाँ पे ये बात समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जितना ज्यादा हम बंधनों में आसक्ति रखेंगे, जितना ज्यादा हम उनको इस बात का एहसास कराते रहेंगे कि आप तो मेरे ही हो और सिर्फ मेरे ही हो, आपके ऊपर और कोई अधिकार नहीं जता सकता, इसका अर्थ ये है कि हम भूल जाते हैं कि बिछुड़ना तो एक ना एक दिन सभी को होता है। अगर संबंध इतने ही महत्वपूर्ण होते तो प्रकृति भी किसी को अलग जन्म नहीं देती। हम सबको मालूम है कि माँ की कोख से एक का ही जन्म होता है और जब दुनिया से जाते हैं तब भी अकेला ही दुनिया से जाता है। चाहे आप किसी से कितना भी निकट का संबंध रखो, कितना भी उसके साथ में आप आसक्ति पाल के रखो, लगाव रखो, लेकिन जब दुनिया से जाना होता है कोई किसी के साथ नहीं जाता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने नियम बनाया है। प्रकृति के नियम को आप झुठला नहीं सकते हो और प्रकृति का यही नियम है कि आप संबंधों के साथ किसी के साथ व्यवहार मत करो, संबंधों को देखकर। कि हमारे लिए यहाँ पर क्या है कि संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कि जहाँ पे संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं वहाँ निर्णय भी फिर सही नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम निर्णय कैसे ले पाएंगे? सम्मति तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? कि जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम सास बहू की बात करते हैं, जिस तरह से एक सास अपनी बेटी के लिए निर्णय लेती है अपनी बहू के लिए नहीं ले सकती, जिस तरह से बहू अपनी माँ के लिए निर्णय लेती अपनी सास के लिए नहीं ले सकती, जिस तरह से पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपनी पति के लिए, पत्नी के लिए निर्णय लेता है, ऐसा वो अपने घर में और किसी के लिए नहीं ले सकता। ऐसा ही पत्नी है। तो ये सारे क्या है? संबंधों पे आके हम अटक गए। संबंध महत्वपूर्ण हो गए तो हमारा जो निर्णय है, हमारी जो वैचारिक स्वतंत्रता है वो महत्वपूर्ण नहीं रहती है। हम ही बंधे हुए हम अपने जीवन को इसी तरह से जीते रहते हैं कि हमें बस अपने जीवन को जीना ही तो है। मजबूरियां बता देते हैं कि मैं तो मजबूरी क्या करूं, रिया है मजबूरी के साथ निभाना है। आप निभा हो और मजबूरी भी बता रहे हो, इसका मतलब ना कहीं ये है। ये क्या है? अपने जीवन को अच्छे से नहीं जाना, जो व्यर्थ की बातें हैं वही हम अपने जीवन में लागू रखते हैं और जो काम की बात तो कभी घर में चर्चा नहीं होती, तो कभी घर बात ही नहीं की जाती क्योंकि उस बात का हमें मालूम ही नहीं, उस बात के बारे में हम जानते ही नहीं। जो व्यर्थ की बातें हैं उन्हीं के बारे में तो जानते हैं। इसलिए जो मनुष्य का जो जीवन है, अगर वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, अगर वो अपने जीवन को देखता है कि मुझे किस तरह से जीना है, तो संबंध मायने नहीं रखते हैं।
हम बात बात पे कहते हैं बाबा साहब ने 4 की कुर्बानी। बाबा साहब को अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? क्या माता रमा को अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? क्या बाबा साहब माता रमा अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते थे? करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी क्यों दी? इसीलिए दी कि उनके बच्चे जो हैं, उनके बच्चों से अधिक उनके लिए समाज था। हम सिद्धार्थ गौतम की भी बात करें तो उनका भी बेटा राहुल मात्र 7 दिन का ही था, और हम सिद्धार्थ गौतम के जीवन के बारे में जब जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वो तो करुणामयी थे। बचपन से ही उनके अंदर करुणा थी। अगर उनके अंदर करुणा थी तो उन्होंने राहुल को क्यों छोड़ दिया? यशोधरा को क्यों छोड़ के गए? यहाँ पे बात लगाव की आती है। आसक्ति नहीं थी उनकी, उन्होंने जिम्मेदारियों से इनकार नहीं किया, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य बन गया था। जिनके जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं फिर वो संबंधों को नहीं देखते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य बन गया और उन्होंने अपने लक्ष्य में अपने परिवार को भी शामिल किया। माता यशोधरा को भी उन्होंने उनकी भी आगे लेकर के उनसे भी उन्होंने ली और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। सीखना चाहिए कि आज छोटे के लिए अपने परिवार को आगे ले लेते हैं, अपने संबंधों मेरे है क्या होगा अगर हमें संबंधों में ही बने रहना है तो कोई नहीं कर सकता। आप संबंध में बने रहकर नहीं सकते, इसमें कोई आप लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आप अपनी जो वैचारिक स्वतंत्रता है उसको मत मरने दो। और हम तो प्रतिदिन देखते हैं, ना जाने कितनी लड़कियां हैं, ना जाने कितने लड़के हैं, ना जाने कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं कि जिनकी वैचारिक स्वतंत्रता के बाद ये वैवाहिक जीवन हो या गृहस्थ जीवन हो, उसके वैचारिक स्वतंत्रता मर जाती है। वो सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवेश ही समाज का ऐसा बनाया गया है कि वो कुछ भी नहीं पाते। जान ले अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने साथ साथ दूसरों का जीवन सुंदर बनाने के लिए हमें संबंध देखना चाहिए। अपने संबंध को मधुर से बनाए तो चाहिए कि हम को किस तरह से अपने लेकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कि जब तक हम संबंधों से चिपके रहेंगे तब तक हम किसी भी प्रगति में आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी प्रगति नहीं कर सकते। आप देखिए ज्यादातर कि लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, शादी से पहले तो वो बहुत बड़ी बातें करेंगी क्योंकि भाई मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी बनना है। और जैसे ही उनकी शादी हो जाती है उनके सारे विचार हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के सास ससुर कुछ नहीं करने देते, किसी पति कुछ नहीं करने देता और उनका पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही है। वो तब आके इसी के जो सोचना है शादी के बाद में वो बिल्कुल बंद हो जाता है। वो अपने आप को यही सोचती है कि मेरा जीवन तो बस यही है कि ससुराल में आ गए हैं, अब उनके अनुसार चलना है, उनके अनुसार रहना है। हम नहीं कहते कि आपको किसी के अनुसार नहीं रहना है, लेकिन इस जीवन में अगर आपकी जो भी लक्ष्य आपने बनाया है
अगर आप उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा। तो इसीलिए मेरा तमाम महिलाओं से, तमाम पुरुषों से ये कहना है, गृहस्थ लोगों से, कि हमें बाबा साहब की जो कही हुई बातें हैं हमें उन्हें मानना चाहिए। कि बाबा साहब ने जो कहा, कि हम उस बात को बार बार दोहराते भी हैं, कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति कैसी होगी। ये बात सबको पता है, सारे के सारे पुरुष भी जानते हैं, महिलाएं भी जानती हैं, ज्यादातर लोग इसको पढ़ते हैं, इसको अपने कोट में भी लेते हैं, कोटेशन बोलते भी हैं इसको। लेकिन जब हम घर में जाकर के इस बात की पुष्टि करते हैं तो हम समाज की स्थिति किस उसमें देखते हैं कि महिलाएं किस तरह से अपने जीवन को जी रही हैं, कैसे वो रह रही है। कुछ महिलाओं ने अगर स्वतंत्रता ले भी ली है तो वो अपनी स्वतंत्रता को सिर्फ घर से बाहर जाकर के किटी पार्टी कर लेना या नाच गाना कर लेना, इसी को स्वतंत्रता मानती है। इसी को वो सोचती है कि मैं तो स्वतंत्र हो गई हूँ। ये स्वतंत्रता नहीं है। आप वैचारिक बनिए, आपके मन के अंदर विचार उत्पन्न होने चाहिए। क्यों आपके मन के अंदर आना चाहिए कि जो ये हो रहा है क्यों हो रहा है, जो महिलाएं ऐसा कर रही हैं क्यों कर रही है, महिलाओं के साथ आए दिन जो घटनाएं हो रही है क्यों हो रही है। हम देखते हैं कोई किसी के साथ में शोषण कर रहा है, कोई अपने माता पिता को भी मार देते हैं, कोई अपने पति पत्नी को मार देते हैं, पत्नी पति को मार देती है। कितना ज्यादा आजकल चल रहा है। चलता तो पहले भी होगा, शोषण तो पहले भी होता होगा, हत्याएं पहले भी होती होगी, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से प्रतिपल की खबर मिलती रहती है और प्रतिपल हम देखते रहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मानसिकता में बदलाव आना चाहिए था वो नहीं आया। समाज एक दिखावे पे रह गया है, दिखावे वाला समाज बन गया है, इसीलिए मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए लोगों की मानसिकता पहले जैसी ही है। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रकृति की बात कर लेते हैं कि आप सबको पता है कि इस संसार में मनुष्य के अलावा और भी जीव जंतु हैं जो जन्म भी लेते हैं, जो अपना पेट भी भरते हैं, जो वंश वृद्धि भी करते हैं और अपना जीवन जी करके दुनिया से चले भी जाते हैं। नॉर्मल है उनका जीवन। लेकिन अगर हम अपने जीवन से उनकी तुलना करते हैं, मनुष्य के जीवन की तुलना अगर हम पशु पक्षियों से करते हैं, मनुष्य अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या बना के जाएगा, पूरी उम्र लगा रहेगा बनाने में और उसको तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अपने बच्चों के लिए बना दिया है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि पशु पक्षी तो सोचते समझते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर इतना ज्यादा मुझे लगता है ज्ञान होता है कि वो जब तक ही अपने बच्चे को चूजा जो होता है, जब तक ही उसको दाना देते हैं जब तक वो उड़ना नहीं जानता है। जब वो उड़ना सीख जाता है तो वो अपने लिए खुद ही कमाता है, खुद ही खाना लेके आता है। कमाने का मतलब वो खाना लेके आता है, खुद ही खाना ढूंढता है और खुद ही अपने लिए बारिश से, बरसात से, गर्मी से, सर्दी से बचने के लिए अपने लिए घोंसला बनाता है। तो ये जो पशु पक्षी हैं, ये एक दूसरे के प्रति इतने आसक्ति वाले नहीं है जितना मनुष्य हो गया है, जितना हम एक दूसरे के प्रति आसक्ति वाले हो गए हैं कि हमारा तो जीवन बसर ही नहीं होगा,
हमारी तो सांसें ही रुक जाएंगी। हम एक दूसरे के प्रति इतने ज्यादा आसक्त हो गए हैं कि जीवन जीना असंभव हो गया है। इसीलिए हमें प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति बार बार सिखाती है, लेकिन मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत विकासशील हो गया हूँ। वो प्रकृति की बातों को अनदेखा करते रहते हैं और लगे रहते हैं ताउम्र अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हर चीज के लिए बने रहते हैं। और ये कभी नहीं पता चलता कि ना जाने कब सांस छूट जाए और कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए, तो जो हमने सोचा था वो यहाँ का यहाँ रह जाए। तो हमें इन बातों का पूरी तरह से समझना चाहिए। यहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद, ये बात बड़ी सोचने की है, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने लिखा है इसमें कि मनुष्य के मरने के बाद भले ही उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी उसकी बेटी, बेटा, पत्नी हो सकते हैं, लेकिन इस धरती पर उसके सद्गुणों का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है अथवा होता ही नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो हम कर रहे हैं वो तो हमें पता है कि हमारे जाने के बाद वैसे भी वो उत्तराधिकारी बनने हैं, वैसे भी बनेंगे ही, लेकिन फिर भी हम उनके लिए सब कुछ करके जाते हैं। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो अपने पिता का या माता का सद्गुणों का उत्तराधिकारी बना हो। बनना ही कठिन है, क्योंकि जो माता पिता में मान लो सद्गुण है वो बच्चों में नहीं होंगे, और क्या पता माता पिता में जो अवगुण है वो बच्चों में नहीं होंगे। तो ये बात समझने की है कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रकृति द्वारा बनाया गया प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक जीव है, सबके अलग अलग सोचना समझना है, अलग अलग तरह से सब लोग रहते हैं। और दूसरा, सबके अंदर जो कला है वो भी अलग अलग है। सब अपने अंदर एक कला लेकर पैदा होते हैं, बस कुछ तो उस कला को बाहर निकाल लेते हैं और कुछ अंदर ही रखते हैं और ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं। और जब दुनिया से चले जाते हैं तो उसके बाद में फिर कोई नहीं याद करता कि उसके अंदर क्या कला थी। तो हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर उसको जीना चाहिए। संबंध कहीं भी रुकावट नहीं है, बंधन कहीं भी रुकावट नहीं है। और जो इंसान संबंधों को रुकावट मान लेता है वो अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं होता है। वो समझौते तो करता रहेगा कि वो समय समय पर उसने समझौता कर लिया, समझौते कर करके वो अपने जितना जितना वो समझौता करता है उतना उतना वो अपने लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। और जिस लक्ष्य के लिए वो अपना जीवन लगाना चाहता था वो उस लक्ष्य से भटक जाता है, और उसका लक्ष्य से भटकना ही उसका जीवन बर्बाद होना है। उसका जीवन फिर बर्बाद हो जाता है। लोगों की नज़र में तो वो जीवन जीता है, लेकिन सही मायने में वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसीलिए हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, उन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिन्होंने परिवार में रहते हुए या परिवार से दूर रह करके भी उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य बनाए और अनंत लोगों का कल्याण किया। अपना कल्याण किया तभी दूसरों का किया। बुद्ध ने एक जगह कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन की व्यक्तिगत निर्मलता ही नहीं रख सकता, उसका मन ही निर्मल नहीं है, उसके मन में ही दुविधा चलती रहती है, तो वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा। इसीलिए जब तक हमारा मन स्वतंत्र नहीं होगा, हमारे मन में दुविधा बनी रहेगी। पत्नी क्या कहेगी, पति सोचता है मेरी पत्नी क्या कहेगी, और पत्नी सोचती है पति क्या कहेगा, और दोनों एक दूसरे से भय में रहते हैं, एक दूसरे के से डरते रहते हैं, और कुछ
कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पति पत्नी का जो संबंध है, संबंध कोई भी हो, प्रत्येक संबंध मधुर है। यह मैं पति पत्नी का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि इस समाज में जो पति पत्नी का संबंध है वही सबसे नजदीक का संबंध माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्हें अपना पूरा जीवन 20 साल के बाद पूरा जीवन साथ साथ रहना पड़ता है, साथ साथ जीना पड़ता है। चाहे कैसे भी जिए, वो साथ साथ ही अपने जीवन को जीते हैं। इसीलिए जो समाज में गृहस्थ जीवन है, अगर वो जीवन सुंदर हो जाए, उसमें किसी तरह का दबाव ना रहे, तो मुझे लगता है कि जो बाबा साहब की परिसंकल्पना है कि एक अच्छा समाज बने, एक श्रेष्ठ समाज बने, तो वो बन सकता है। और बुद्ध के बताए शीलों का पालन करते हुए व्यक्ति अपने समाज को, अपने परिवार में अच्छे से रहे। क्योंकि शीलों का पालन भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि अगर कोई व्यक्ति शीलों का पालन कर रहा है, समझो उसे स्वतंत्रता का भी पता चल गया कि वो वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। उसे पता है कि मुझे हिंसा नहीं करनी है। जब हिंसा का पता है, हिंसा नहीं करनी है, तो वो किसी पे दबाव भी क्यों बनाएगा? दबाव नहीं बनाएगा। उसे पता है कि मुझे चोरी नहीं करनी है, तो वो चोरी करने वाली कोई भी वस्तु है उसको चोरी मतलब छुपा के नहीं रखेगा। उसे पता है कि मुझे कोई व्यभिचार या दुराचार नहीं करना है। तो पति पत्नी का जो संबंध है वो स्वतंत्र रहेगा। आप भी कहीं घूमे, पति है, पत्नी कहीं घूमे, पति कहीं घूमे, कोई मन में संदेह नहीं रहेगा, कोई मन में भावना ऐसी नहीं रहेगी कि मुझे छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शील जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं। और झूठ, बात बात पे झूठ भी नहीं बोलनी पड़ेगी। बात बात पे किसी के साथ में आप चुगली भी नहीं कर सकते हैं। और अगर नशा नहीं कर रहे हैं तो नशा भी आप जब छोड़ देंगे तो आपको नशे का सहारा नहीं लेना पड़ता। आधे से ज्यादा लोगों को हम जानते हैं कि जो समाज में कहते हैं भाई मैं तो दुखी हूँ इसलिए पीता हूँ, टेंशन है इसलिए पीता हूँ, घर में टेंशन रहती है, घर में पर हर समय दबाव बना रहता है, इसीलिए सहारा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब कि अगर घर में दबाव नहीं रहेगा, अगर मजबूरी नहीं रहेगी, तो ये बहाना भी नहीं रहेगा। वैसे तो ये एक बहाना है व्यक्ति को नशा करने का, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जब दबाव नहीं रहेगा तो फिर नशा भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो महाकाणिक बुद्ध के जो ये 5 शील हैं, ये जीवन को स्वतंत्र बनाते हैं और विचारों को भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब हम स्वतंत्र होकर के अपने जीवन को जिएंगे और स्वतंत्र होकर के हम अपने जीवन का पालन अच्छे से करेंगे, अपने जिम्मेदारियों का पालन, तो हमारे साथ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। हमारे साथ रहने वाला प्रत्येक कोई भी, चाहे वो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, कोई भी बंधन है, वो बंधन अच्छा ही होगा। उस संबंध को हम अच्छा ही करेंगे, उसको किसी भी तरह का अधिकार भावना से नहीं जोड़ेंगे कि इस पे तो मेरा ही हक है, मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता हक इस पर। तो ऐसी जो हमारी भावना रहती है, इस भावना से हम बाहर आएंगे